कांटी नगर परिषद में आरटीआई लगाने का रिकॉर्ड एक कायम हो जाए, लेकिन उससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। होगा तो जब हम वहां जाएंगे मुझ पे आरोप सिद्ध होगा तो उससे अच्छा है हम आपको सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे, लेकिन लड़ाई अब हम बाहर से ही लड़ेंगे। गलत थे, क्योंकि यहाँ आवेदन का खेल है, यहाँ जो भी है आरटीआई का खेल है। तो जब कागज का ही खेल है तो फिर उनसे मौखिक वार्ता करने से कोई मतलब ही नहीं बनता। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बता दें कि नगर परिषद में एक अनोखी जो है कारनामा सामने आया था, जिसके बाद जो है काफ़ी जो है चर्चा का विषय भी बना हुआ था। ऐसे में आपको बता दें कि नगर परिषद में एक ही विवाह भवन था जिसमें जो है गरीब समुदाय के लोगों के बच्चा को शादी होती थी, वही अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे आरटीपीएस काउंटर खुल गया है। इसी संदर्भ में अब आपको बता दें कि वहाँ पे जो है आरटीआई से सवाल पूछा गया है कि क्या कुछ कब बना, कितना रुपया की राशि से बनाया गया है। ये सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवीण जी है। क्या कहें, किस सोच के साथ आपने आरटीआई लगाया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि आपका जो चैनल है वो हमेशा युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है और हमेशा निष्पक्षता से आपकी चैनल जो है हर कुछ को दिखाया है। लेकिन प्रकाश जी, एक क्वेश्चन है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि माननीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय खुद अपना विकास कर रहे हैं या लोगों का विकास कर रहे हैं। तो बना बनाया विवाह भवन जो पहले ही से मतलब 2017 में भी इसकी योजना राशि शायद 7 लाख रुपए के करीब में जीर्णोद्धार कराया गया था, तो 5 साल के अंदर में ऐसा क्या हो गया उस भवन में कि 6,46,000 रुपया का योजना उसमें फिर से आरटीपीएस कार्यालय खोल के लगाया गया। ये इन सब का और मौखिक रूप से जहाँ तक इनकी हमारे माननीय महोदय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय का जो हमेशा जो हमने गया है ऑफिस में, और मौखिक रूप से तो मौखिक रूप से इनको कोई भी भाषा इनको समझ में नहीं आती। तो अब लगता है मुझे कि इनसे किसी भी सवाल का अगर जवाब हमें लेना होगा तो उसका सबसे विकल्प और बाद बाकी जितने भी युवा हैं हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि अगर उनसे कोई क्वेश्चन तो मौखिक रूप में जाके ऑफिस में अपना समय वो व्यतीत न करें, आरटीआई के माध्यम से जो भी हो, क्योंकि जो हमें अधिकार मिला है उसका सदुपयोग कीजिए और जो भी मैटर हो, जो भी मुद्दा हो, आप आरटीआई के द्वारा मांगिए, तभी जाके इस चीज़ का पर्दाफाश हो सकता। क्या लग रहा है कि जो आरटीआई आपने मारा है उस पर आपको लग रहा है कि मिलेगा आपको? अगर नहीं मिलेगा तो कानून है, संविधान वो मेरे साथ है, आगे की जो प्रक्रिया होगी वो भी हम करने में हमेशा सक्षम है। ये एक बहुत अच्छी मतलब वो है कि हर युवा से कहना चाहेंगे कि एक होता क्या है कि जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत ऐसे सारी है जो पैर खींचने वाली, तो उनके से और ऐसे भी हमारे माननीय कार्यपालक महोदय एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं और क्या कविता गाना उनका बहुत है। तो एक उनके लिए भी जो हम शायद शॉर्ट में हम इतना तो कह नहीं सकते, शॉर्ट में ज़रूर कहेंगे कि मन करे तो प्राण दे, एक बहुत अच्छा है जो शायद उसमें से कुछ अपना भी है। मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, मन करे जो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। पांडवों की भीड़ हो, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। तो कहीं ना कहीं हमारे सभी युवा को एक साथ आके जो है लड़ना होगा अपने हक के लिए, तभी जाके हम विकास की बात कर सकते हैं, वरना घर में बैठे विकास की बात नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात बताइए, नगर परिषद में एक ही विवाह भवन था, विवाह भवन अब तो खत्म हो गया, क्या लग रहा है कि अब जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को अब कैसे इसमें प्रकाश जी, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि इसमें सिर्फ हमारे माननीय कार्यपालक पदाधिकारी ही महोदय इसमें कसूरवार नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें 2-4 जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो उनके अनुशंसा पर भी, उसका भी हमने आरटीआई के द्वारा मांग किया है कि आखिर में ये किसके अनुशंसा से ये सारा कार्य किया गया है। तो जब आ जाएंगे तो अगर वहाँ से मुझे कुछ मिलता है, अगर ऑफिस से कोई उसके जवाब में आता है, तो फिर आपके मीडिया के माध्यम से हम सभी को जो है सूचित करने का कार्य हम जरूर करेंगे। हमारे साथ थे प्रवीण जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नगर परिषद में जो है काफ़ी जो काम होना चाहिए था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और लगातार जो है आरटीआई के द्वारा इनके द्वारा मांग किया गया है। और देखना दिलचस्प हुआ कि क्या इनको आरटीआई के द्वारा जो है अब इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। और मैं ये भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ आप सारी मीडिया बंधु को भी, और जो नगर परिषद ऑफिस है, मुझे किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आरटीआई, बेशक मेरा इस कांटी नगर परिषद में आरटीआई लगाने का रिकॉर्ड एक कायम हो जाए, लेकिन उससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। केस भी हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की अगर ज़रूरत पड़े, ये क्या धमकी देते हैं। अगर ऑफिस में जाएंगे, अगर ये चाहते तो हम ऑफिस में लिखित में आवेदन दे सकते, लेकिन ऑफिस में जाके अगर हम बोलेंगे ना तो जानते हैं क्या करेंगे हम पे 186 का मुकदमा, यानी कहने का मतलब है कि सरकारी बाधाओं में
में एक रुकावट बनने का एक आरोप सिद्ध होगा। तो जब हम वहाँ जाएंगे मुझ पर आरोप सिद्ध होगा तो उससे अच्छा है हम आपको सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे, लेकिन लड़ाई अब हम बाहर से ही लड़ेंगे। आपके ऑफिस में अब जाके और वहाँ जी हजूरी करना और आपको प्रणाम करना ये अब मेरे बस का रोग नहीं। हारने वाले नहीं। नहीं, ये तो मतलब ही नहीं बनता। अगर मुझे हारना, आज तक आपके मीडिया आपसे इतने दिन से परिचित हैं सब, यहाँ तक कि आज तक ऑफिस में बिना काम के कभी भी मैं वहाँ पे गया नहीं। आज तक आपके सामने भी 4 साल 4.5 साल में कभी मैंने स्टेटमेंट देने का कार्य नहीं किया। लेकिन मैंने भी सोचा कि भाई पदाधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, मौखिक रूप से अगर हम जाएंगे उनसे कुछ अपनी व्यथा कहेंगे समाज के बारे में तो शायद वो हमें समझने का प्रयास करेंगे कि लेकिन नहीं हम गलत थे। क्योंकि यहाँ आवेदन का खेल है, यहाँ जो भी है RTI का खेल है। तो जब कागज़ का ही खेल है तो फिर उनसे मौखिक वार्ता करने से कोई मतलब ही नहीं बनता। और जहाँ तक चलना है वहाँ तक हम चलने में सक्षम हैं। देख सकते हैं नगर परिषद में लगातार जो है सियासत काफ़ी तेज हो गया है। अभी आपको बता दें कि प्रवीण जी के द्वारा जो है RTI लगाया गया है। और आपको बता दें कि जो विवाह भवन था, विवाह भवन में कितने रुपए खर्चा हुआ है उसको लेकर इन्होंने जो है कार्यपालक पदाधिकारी को एक जो है पत्र भी दिया है। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहे। वही इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।